श्री राम। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी फिर वो पंपापुर के लिए रवाना होते हैं, सबरी से विदा लेकर के, और जंगल में आगे बढ़ते जाते हैं और किस प्रकार से जंगल का वर्णन करते हैं और वहाँ के पक्षी पशु क्या सोचते हैं। जातिहीन अध जन्म मही, मुक्त की नियसी नारी, महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही विसारी। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महादुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। चले राम त्यागा वन सोहु, अतुलित बल कर के हरि दो। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बल और मनुष्य में सिंह के समान है। विरही इव प्रभु करत विषादा, कहते कथा अनेक संवादा। प्रभु विरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देखो विपिन कई शोभा, देखत कई करे मन नहीं छोबा। लक्ष्मण जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानव मोरी करत है निंदा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हमई देख मृग निकर पराही, मृगी कहे तुम कैच बैनाही। हमें देखकर डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं। तब हिरनियां उनसे कहती हैं, तुमको भय नहीं है? तुम्हें आनंद करो मृग जाए, कंचन मृग को जन ए आए। तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो, ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। संग लाए किरण संग लाए करिनी करि लेही, मानव मोहि सिकावनु देही। हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं। वे मानव मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखे, भूप सुसेवित बस नहीं लेखे। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए। राखिए नारी जदपि उर माही, जुबति शास्त्र नृपति बस नाही। देखऊं तात वसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि बै उपजावा। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती स्त्री राखई नारी जदपि उर माही, जुबति शास्त्र नृपति बस नाही। परंतु युवती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर वसंत को देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। विरह विकल बलहीन मोहि, जान से निपट अकेल। सहित विपिन मधुकर खगे, मदन की निबग मेल। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन भौरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया। देख गयों भ्राता सहित तासु दूत सुनि बात, डेरा की न्यऊ मनऊ तबे कटकु कटे की मन जात। परंतु जब उसका दूत ये देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सोने को रोककर डेरा डाल दिया। बिटप विशाल लता अरुझानी, विविध बितान दिए जनुतानी।
विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती हैं, मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। कदली ताल बर दूजा पता का, देखने मोह धीरे मन जाका। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है, इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। विविध भांति फूले तरुनाना, जनुबाने ते बने बहुबाना। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बाना धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज हों। कौं कौं सुंदर विपट सुहाये, जनु बट बिलग बिलग होई छाये। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हों। कूजत पिक मानव गज माते, टेक महो के ऊंट बिसराते। कोयले कूज रही हैं, वही मानो मत वाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। डेक और महोख पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर चकोर कीर बरेबाजी, पारावत मराल सब ताजी। मोर चकोर तोते, कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी घोड़े हैं। तितिर लावक पदचर जूथा, बरनिन जाए मनोज भरूथा। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं, कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। रतगिरि शिला धुंध भी झरना, चातक बंद गुण गन भरना। पर्वतों की शिलाएं रत और जल के झरने नंगाड़े हैं। पपैये भाट हैं जो गुण समूह विरदावली का वर्णन करते हैं। मधुकर मुखर बेरी सेनाई, त्रिविध बिहारी बसीठी आई। औरों की गुंजर भेरी और सेनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूत का काम लेकर आई है। चतुरंगनी सेन संगलीने, विरचत विचरत सबई चुनौती दीने। इस प्रकार चतुरंगी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। लक्ष्मण देखत काम अनीका, रये धीर तिनके जगली का। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की प्रतिष्ठा होती है। एक एक परम बल नारी, तेई ते उबर सुबट सोई भारी। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। तात तिनी अति प्रबल खल, तात तिनी अति प्रबल खल। काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मम। करति निमिष मऊ क्षोभ। हे तात, काम क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी। क्रोध के पुरुष वचन बल, मुनिवर कहे विचारी। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर जामी। शिव जी कहते हैं, पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले हैं। कामन के दीनता देखाई, धीरन के मन विरति दृढ़ाई। उन्होंने कामी लोगों की दीनता दिखलाई है और धीर पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटई सकल राम की दाया। सो नरेंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होय सो नटि अनुकूला। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया ये सभी श्री राम जी दया से छूट जाते हैं। वह नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता है
वे मनुष्य इंद्रजाल में नहीं भूलता। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ, हरि का भजन ही सत्य है, ये सारा जगत तो स्वप्न है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ, हरि का भजन ही सत्य है और ये सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुबग गंभीरा। फिर प्रभु राम जी पंपा नामक सुंदर गहरे सरोवर के समीप तीर पर गए। संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है, मन को हरने वाले सुंदर 4 घाट बंधे हुए हैं। जहते पी है विविध मृग नीरा, जनुदार गृह जाचक तीरा। और मन को हरने वाले सुंदर 4 घाट बंधे हुए हैं, भांति भांति के पशु जहाँ जल पान कर रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। पुरैनी सगन ओट जल, बेगिन पाए मरम। माया छन ने देखे, जैसे निर्गुण ब्रह्म। घनी पुरैयों कमलों के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं लगता, जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल माय। जथा धर्मशीलन के दिन, सुख संजूत जाए। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस सुखी रहती हैं, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। बिकसे सरसिज नाना रंगा, बिकसे सरसिज नाना रंगा। मधुर मुखुर गुंजत बहुभृंगा। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भौरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। बोलत जल कुक्कुट कल हंसा, प्रभु विलो की जनु करत प्रशंसा। और जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हों। चक्रवाक बक खग समुदायी, देखत बनय बरन नहीं जाई। चक्रवाक बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर खग गन गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बुलाई। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो जाते हुए पथिकों को बुला लेती हूँ। ताल समीप मुनि गृह छाए, ताल समीप मुनि गृह छाए। चौदिसी कानन विटप सुहाए। उस झील के समीप मुनियों ने आसन बना रखे हैं, उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं। चंपा, मोल ऋषि, मोल श्री, कदम तमाल, चंपक बकुल कदम्ब तमाला। पाटल पनस परास रसाला। और पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि हैं। नव पल्लप कुसुमित तरुणाना, चंचरिक पटली करे गाना। बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भौरे समूह बनाकर गुंजर कर रहे हैं। शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतत भय मनोहर बाऊ। भाव से ही शीतल मंद सुगंधित और मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कहूँ कहूँ कोकिल धुनि करई, सुनि रव सरस ध्यान, सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरही। कोयले कहू कहू का शब्द कर रही हैं,
उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फल भारन नबी बिटप सबरे भूमि नियराय। और परोपकारी पुरुष जिमी नवये सुसंपत्ति पाई। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ गए और पृथ्वी के पास आ लगे हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता जी खोज में वन में दर दर भटकते हुए पंपासुर सरोवर के पास पहुंच जाते हैं। इसके आगे का प्रसंग हम आपसे अगले भाग में सुनाएंगे। जय श्री राम।